गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। थोड़ा मौसम भी ठंडा हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसी प्रकार आप भी थोड़ा चेंज हो जाइए। पढ़ाई के लिए जो लापरवाही की थी, अब लापरवाही छोड़ दीजिए, क्योंकि परीक्षाएं निकट आ रही हैं। 2026 आपको पता है कि हमारा जो 100 वर्ष होते हैं, उस 100 वर्ष में 25 वर्ष हमारे कम हो रहे हैं। नया साल आने वाला है। मान लीजिए कह सकते हैं आप लोग, जो हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है वो हमारा पूरा होने वाला है। मतलब 25 में पूरा हो जाएगा और फिर हम नए मतलब मान लीजिए दूसरे चतुर्थांश में प्रवेश करेंगे, है ना। क्योंकि 100 साल होते हैं, 100 में अगर हम 4 उसके भाग करें तो आपके प्रथम ये 25 वर्ष होते हैं, तो ये पूरे होने वाले हैं। तो हमें लगातार पढ़ाई करना है और 2025-26 में अपना नाम रोशन करना है। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं राइटिंग, और किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में बात वही है, घुमा घुमा के वो लोग दे रहे हैं। तो देखो आज इन्होंने क्या किया है, एक सर्कल बना दिया है जो मैंने कल आपको दिखाया था। इसमें लिखा है लुक एट द सर्कल्स। लुक माने देखो, लुक एट द सर्कल्स। ये जो सर्कल्स बने हुए इनको देखिए, जैसे हम लोग दिखाते थे पर आउटलाइंस, हिंट्स, वही उन्होंने हिंट्स ना लिखकर इन्होंने क्या है, सर्कल बना दिया, एक नए स्टाइल से दे दिया इन्होंने, है ना। कहते हैं चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम। तो इन्होंने भी एक नया रूप दे दिया, वही घिसा पिटा आउटलाइन रूप। तो नया रूप क्या दे दिया इन्होंने, है वही, लिखना को वही है, भाई तरीके से दे दिया। क्या दिया है, लुक एट द सर्कल्स, माने आप गोलों को देखिए, या जो आपके वृत्त बने उनको देखिए। टेकिंग क्लू, उनसे क्लू में सुराग निकालिए, सुराग मतलब उनसे कुछ पॉइंट लीजिए। फ्रॉम देम राइट एन आर्टिकल, क्या लिखना आपको, एक लिखना है आर्टिकल, मतलब वही लेख, या फिर ऐसे कह सकते हैं लोग, है ना, या फिर राइटिंग लेटर, ठीक है। तो आर्टिकल आन का लिखना हमें को एजुकेशन, को एजुकेशन माने होता है सह शिक्षा। क्या होता है आपको भैया, मतलब एक ऐसा विद्यालय, एक अब तो हर जगह चल रहा है, एक ऐसा विद्यालय या ऐसा कॉलेज या एक ऐसी संस्था जहां पे लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ती हूँ। जैसे आपने देखा होगा ना, घर में क्या होता है, भाई बहन साथ रहते हैं, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो बच्चे जो हैं एक साथ पढ़ें, जिससे उनका जो डर है ना, शर्माने का, बात करने का तरीका जो है थोड़ा चेंजमेंट हो। जब हम लड़कियों से बात करते हैं, देखो लड़कियों से बात करना गलत नहीं है, पर अगर मर्यादित सभ्यता से बात की जाए तो उसी पर हम लोग आज टॉपिक में लिखेंगे को एजुकेशन माने सह शिक्षा, या फिर मान लीजिए आप कह सकते हैं कि मिश्रित शिक्षा, इसमें लड़का और लड़की दोनों पढ़ते हो। इन बातों का को पता है, कोई भी ऐसा परिवार नहीं जहां पर लड़का और लड़की ना हो। अगर हम लोग बात करें तो पति और पत्नी, लड़का लड़की तो होते हैं, घर में भाई बहन होते हैं, है ना। इस तरह का कहने मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना है आपको, अब तो हर जगह विद्यालय से कोई विद्यालय लगभग नहीं, कुछ है विद्यालय जहां पर केवल लड़कियां पढ़ती, जो गर्ल्स इंटर कॉलेज होते हैं, गर्ल्स कॉलेज होते हैं, पर अधिकतर में क्या होता है कि लड़के और लड़कियां एक साथ ही पढ़ती हैं। तो लिखना है अबाउट 80 या फिर मतलब 80 या 100 वर्ड में लिखना है आपको, ठीक है, लगभग। तो पहली हेडिंग क्या है आपकी पढ़ी हुई, को एजुकेशन, ये आपका पॉइंट हो गया, मतलब इस पर आपको लिखना है, ठीक है। ये आपका जहां पर जो बीच में लिखा हो उस पर आपको लिखना होता है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है को एजुकेशन, वही लिखा है यहाँ पे को एजुकेशन, हो गया। अब यहाँ पे हेडिंग हम चलते हैं, इधर से चलते हैं, इधर से हेडिंग, नंबर आपकी एक हेडिंग हो गई। क्या लिखा है, लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ को एजुकेशन, माने से शिक्षा का महत्व क्या है ना। महत्व क्या है आपको पता है कि जब दो लोग एक साथ मिलते हैं, जैसे आपको पता है कि जब हमारे यहाँ अंग्रेज आए तो बहुत सी चीजें हमने अंग्रेजों से सीखी और अंग्रेजों ने हमसे सीखा। जब भी दो लोग आपस में मिलते हैं तो उनके विचार आपस में क्या होते हैं, टर्न ओवर होते हैं, एक दूसरे को ज्ञान मिलता है। तो वही इसका महत्व हम बताएंगे। अगला आपका हेडिंग है, क्या हेडिंग है, नंबर 2 हेडिंग क्या पड़ जाएगी, क्या हो जाएगा, इट्स इंपॉर्टेंट, मतलब लिखा है इट्स इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या, इम्पैक्ट क्या है, ऑन बोथ, दोनों पर, गर्ल्स एंड बॉयज। देखिए क्या होता है, जब केवल लड़कियां ही लड़कियां होती हैं
तो थोड़ा वो डरती रहती हैं। लेकिन जब लड़की और लड़कियां आपस में जब बातें करती रहती हैं तो उनका जो डर होता है ना वो हट जाता है। पर जब मर्यादित बात की जाए तब, है ना, एक भाई बहन की तरह बात की जाए तब, है ना, इस तरह का। अगला नंबर 3 हेडिंग इसकी है इट्स यूजेस, इसके प्रयोग क्या है, मतलब इसके लाभ क्या है। और अगला लिखा है इट्स मिस, इसके मिस यूज क्या है। नंबर 5 क्या है, कंफ्यूजन, वही जो आपको पड़ता है हेडिंग, है ना भैया, 5 नंबर। तो यहाँ पे ये पॉइंट दिए गए, हमें आपको सिर्फ लिखना है। मैं इसको मान लीजिए आप इंट्रोडक्शन में परिचय मान लीजिए, इसका में प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है, और लास्ट में निष्कर्ष पढ़ाई ही हुआ आपका। ठीक है, समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि को एजुकेशन आखिर होता क्या है। मतलब आपकी जो सह शिक्षा है इसकी होती क्या है। तो उसमें लिखा है को एजुकेशन रिफर्स, माने ये हमें बताती, रिफर करती है टू द सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम, है ना, ऐसा तरीका ऑफ शिक्षा का वेयर बॉयज एंड गर्ल्स आर टॉट टुगेदर इन द सेम इंस्टीट्यूशन, मतलब जहां पर एक ही संस्था पे या एक ही स्कूल में या एक ही कॉलेज में लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, को एजुकेशन बोलते हैं, या फिर मान लीजिए सह शिक्षा बोलते हैं, है ना भैया। जहां पे एक ऐसी संस्था या एक ऐसा कॉलेज या ऐसा प्राइमरी स्कूल जहां पे लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ती हूं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सह शिक्षा। फिर क्या होता है, दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम होता है इंकरेजेस, माने प्रोत्साहित करता है, इक्वल माने समानता का, अपॉर्चुनिटी माने भाग का या सौभाग्य का, फॉर बोथ जेंडर, दोनों जेंडर के लिए। कहने मतलब ये हुआ, इसमें क्या होता है, लड़का और लड़की जब एक साथ पढ़ेंगे, एक ही से अध्यापक पढ़ाएंगे, तो उनका जो भेद होगा ना वो आपस में मिटेगा। कहते नहीं, लड़के और लड़कियां या लड़कियां लड़कों से किसी मायने में कमजोर नहीं है, लेकिन कब, जब उनको साथ में कंपटीशन करवाया जाएगा तब। लड़कियां टॉप आती भी हैं, देखिए आज हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से किसी मायने में कमजोर नहीं है, आगे पढ़ रही, आगे बढ़ रही। तो अंग्रेजी क्या लिखा है, अगला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोएजुकेशन, मतलब इसका महत्व क्या है। तो लिखा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, फॉर बोथ, दोनों के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स, किसके लिए, लड़कों के लिए भी और लड़कियों, क्योंकि आपस में क्या होता है, उनके जो विचार भावनाएं जो हैं आपस में टर्नओवर होंगी, जो भेदभाव वो धीरे मिटेगा। दे कैन हेल्प, मतलब वो मदद कर सकती है वन इन, एक दूसरे का, इन मैनी प्रॉब्लम, कई समस्याओं में, लाइक सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जिस प्रकार विद्यालय में या जिस प्रकार घर में भाई और बहन कोई कार्य होता है तो आपस में बांट लेते हैं, या कोई भी बात होती है तो आपस में डिस्कस करते हैं, उसी प्रकार विद्यालय में भी क्या होगा, लड़के और लड़की आपस में बातें करेंगी, अपने अपने विचार रखेंगे, है ना। वरना अगर केवल लड़के ही होंगे तो केवल वो अपनी बात रखेंगे, यहाँ पे आपस में बात रखेंगे। कहते नहीं, जिस संस्था में स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, तो उस संस्था में जब भी कोई नियम निकाला जाता है तो दोनों हित के लिए होता है। तो वो चीज अगला क्या लिखा है, दे कैन शेयर, माने वो आपस में शेयर कर सकते हैं, माने एक दूसरे को दे सकते हैं, क्या कहते हैं, दियर आइडियाज, अपने विचार, मतलब वो एक दूसरे को अपने विचार दे सकते हैं। एंड वर्क टुगेदर, साथ साथ काम कर सकते हैं, विच कैन हेल्प देम, जो उनकी मदद करता है फॉर ब्राइट फ्यूचर, उज्जवल भविष्य के लिए। मान लीजिए किसी लड़के ने कभी लड़कियों से बात ना की हो, कभी बोला ही ना हो, और वो इंटरव्यू के लिए जाए और वहां सिर्फ लड़कियां ही बैठी हूं, तो वो लड़का इंटरव्यू देने में थोड़ा हिचकिचाएगा, डरेगा। लेकिन अगर वो लड़कियों से बात करता रहा है, जवाब देता रहा है, तो इंटरव्यू में कोई डर नहीं होगा। उसी प्रकार अगर लड़कियां जो हैं सिर्फ कभी लड़कों से बोली ही नहीं, बात की नहीं कभी, तो जब भी वो इंटरव्यू के लिए जाएंगी तो वो डरेंगी। तो कहने मतलब ये जो डर है, जो भय है, वो निकलेगा, तो दोनों के लिए क्या होगा, उज्जवल भविष्य होगा। पर कब,
जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तब। अगला क्या लिखा है, अगला आपका हेडिंग है इट्स इम्पैक्ट ऑन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, माने इसका दोनों लड़के और लड़कियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। लिखा है इट इम्पैक्ट्स वेरी मच, माने ये बहुत प्रभाव डालता है बोथ गर्ल्स एंड बॉयज या बॉयज एंड गर्ल्स, माने इसका जो प्रभाव होता है लड़के और लड़कियों दोनों पड़ता है, क्योंकि दोनों खुल जाते हैं, खुल जाते मतलब दोनों आपस में बिना डरे बात करते हैं, बिना संकोच के बात करते हैं, जैसे बच्चे घर में भाई और बहनों से बात करते हैं उस प्रकार सा। बाइट इसके द्वारा द डिफरेंस, ये जो अंतर होता है ना आप जेंडर्स लिंग भेद का मे बी इंडेड, इस समाप्त हो सकता है अगर इसका प्रूव किया जाए। तो क्या हुआ, जो ये भेद है ना कि तुम लड़का हो तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती हो तुम ये नहीं कर सकते हो, पर ऐसा नहीं होगा। जब दोनों साथ में पढ़ेंगे तो उनका जो भेदभाव होगा क्या हुआ, वो मिटेगा। दे कैन गेट गुड चांस, उन्हें एक अच्छा मौका मिलेगा टू लर्न मोर, अधिक सीखने का। जो गुण पुरुषों में होते हैं वो गुण महिलाओं में आएंगे, और जो महिलाओं में होंगे वो गुण पुरुषों में आएंगे, आपस में विचारों का टर्नओवर होगा, है ना। देखिए अगला लिखा है इट्स यूज, इसका प्रयोग क्या है ना। लिखा है इट इज वेरी यूजफुल टू बोथ, ये बहुत ही लाभदायक है किसके लिए, बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी। इफ दे यूज इट राइट वे, अगर वो उसका सही प्रयोग करते हैं तो दे कैन फील वन अनदर फीलिंग्स, वे एक दूसरे की भावना को समझ सकेंगे। विथ कैसे शिक्षा साथ कहने वाला ये है, वो शिक्षा तो प्राप्त करेंगे, एक दूसरे की जो भावनाएं होती मदद होती वो कर सकते हैं वो लोग। अगला आपका है इट्स मिस यूज, इसके दुरुपयोग क्या है। तो लिखा है आल्दो इट इज वेरी यूजफुल टू ऑल, यद्यपि सबके लिए बहुत ही लाभदायक है। एट माने फिर भी इट हैज सम मिस यूजेस, में कुछ क्या है मिस यूजेस भी है। इफ वी यूज इट रॉन्ग वे, यदि इसका हम गलत प्रयोग करते हैं, लाइक शेक्सपियर, इस प्रकार शेक्सपियर ने कहा था, है ना, क्या कहा था, ने कहा था नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड, इस संसार में ना कोई चीज अच्छी है ना कोई चीज बुरी है, ऑल डिपेंड्स इट्स यूज, ये सब इसके प्रयोग पर डिपेंड करता है। मतलब ये हुआ को एजुकेशन को जैसा हम प्रयोग करेंगे, अगर हम लोग मर्यादित प्रयोग करेंगे तो देश का विद्यालय का विकास होगा, अगर हम लोग अमर्यादित प्रयोग करेंगे क्या होगा, देश का विनाश होगा। अगला पढ़िए क्या लिखा है, अगली आइडिया आपकी है कंक्लूजन, इसका अगला। तो 10 इस प्रकार वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट को एजुकेशन इज ए ब्लीडिंग फॉर बोथ, दोनों के लिए वरदान है, बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कों के लिए भी लड़कों के लिए। वेन तब है ये वरदान जब इट इज यूज राइट वे, यदि सही प्रकार से यूज किया जाए इसका, एंड माइंडली दिमाग से प्रयोग किया जाए तब तो ये वरदान है। बट लेकिन को एजुकेशन जो आपकी सही शिक्षा है मे बी एक कर्ज क्या हो सकती है, एक अभिशाप हो सकता है। मे बी कर्ज कब, फॉर ऑल वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए, कहीं पर भी हो, चाहे वो माता पिता हो चाहे वो भाई बहन हो, किसी लिए सबके लिए अभिशाप हो सकती है। कब, इफ इट इज यूज, यदि इसका प्रयोग किया जाता है कैसे, रॉन्ग वे, गलत तरीके से, एंड फुलिशली, मूर्खता रूप से प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारे लिए अभिशाप हो जाती है। यही कारण तो था कि पहले जमाने में जो गरीब पुरुष होते थे वो अपनी लड़कियों को विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। तो ये आपका है क्या, आपका टॉपिक महाराज, आपकी बात वही है, बस स्टाइल थोड़ा बदल दिया गया है, वही आपको लिखना है। आर्टिकल या निबंध बातें की है ना, लेख या निबंध, ठीक है। आर्टिकल लिखा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखना है को एजुकेशन पे लिखना है, ठीक भैया। ये आपकी इतने दी है, हेडिंग दी है या सर्कल में दिया उन्होंने दिया, तो तरीका बदल दिया है ना, इस तरह का, बाकी आपका सेम वही है। तो एक बार हम लोग फिर समझ लेते हैं कि क्या है ना। तो ये लिखा है इसमें लुक एट द सर्कल्स, अब आपको हिंट्स नहीं देखना है, क्या देखना है, ये जो सर्कल बने इनको देखना है ना, ब्लू नीचे बने, और लिखा है टेकिंग क्लूज
उनसे क्लू माने सुराग निकालना है, मतलब ढूंढा के उनसे पॉइंट निकालने हैं। फ्रॉम देम राइट एन आर्टिकल, और एक आर्टिकल लिखना, क्या मतलब लिखना है, को एजुकेशन। ये जो बीच में लिखा हो ना, इस पर आपको लिखना होता है ऐसे, या मान लीजिए आर्टिकल लिखना होता है, या कुछ अपने विचार लिखने होते हैं। अबाउट कितना लिखना है, 80 200, मतलब लगभग 80 या 100 शब्द में लिखना होता है वर्ड्स में। तो नंबर एक तो हम समझते हैं कि को एजुकेशन होती क्या है ना भैया। तो क्या लिखा है, को एजुकेशन रिफर टू द सिस्टम ऑफ एजुकेशन, माने जो सह शिक्षा है वो एक ऐसे भाव को बताती है, इसमें क्या हो, वेयर बॉय एंड गर्ल आर टॉट टुगेदर इन द सेम इंस्टीट्यूशन, जहां पे क्या हो, एक ही संस्था में लड़के भी पढ़ते हो और लड़कियां भी पढ़ती हो, या ये मान लीजिए एक ही संस्था में या एक ही स्कूल में या एक ही कॉलेज में लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ती हो, उसे हम बोलते हैं सह शिक्षा, या बोलते हैं मिश्रित शिक्षा बोलते हैं। दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है ना, इनकरेजेस माने उत्साहित करता है या बढ़ाता है, इक्वल का समानता का, अपॉर्चुनिटीज माने सौभाग्य, फॉर बोथ जेंडर, दोनों लिंगों के लिए, माने स्त्रीलिंग के लिए और पुल्लिंग के लिए भी, दोनों के लिए। अब लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चन, इसका महत्व क्या है, तो लिखा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, दोनों के लिए, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। दे कैन हेल्प, माने वो मदद कर सकती हैं, वन इन अदर, एक दूसरे की, इन मैनी प्रॉब्लम्स, कई समस्याओं में, लाइक सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, जिस प्रकार घर में क्या होते हैं, भाई और बहन होते हैं, उस प्रकार। दे कैन शेयर दियर आइडिया, वे अपने विचारों को शेयर माने एक दूसरे को दे सकते हैं, एंड वर्क टुगेदर, साथ साथ काम कर सकते हैं, विच कैन हेल्प देम, जो उनकी मदद कर सकता है, क्या लिए, फॉर ब्राइट फ्यूचर, एक उज्जवल भविष्य के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आजकल कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं जहां पर सिर्फ महिलाएं महिलाएं हो या पुरुष ही पुरुष हो। आज हर जगह हर डिपार्टमेंट में महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिला चलती हैं। तो देखिए अगला क्या है, अगला आपका है इट्स इम्पैक्ट ऑन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, माने इसका प्रभाव क्या पड़ता है ना, किस पर, लड़के और लड़कियों पर। तो लिखा है इट इम्पैक्ट्स वेरी मच बोथ एंड गर्ल्स, माने ये इसका जो प्रभाव है लड़के और लड़कियों पर बहुत पड़ता है। बाय इसके द्वारा द डिफरेंस ऑफ जेंडर्स, ये जो लिंग भेद है ना, मे बी इन समाप्त हो सकता है ना। कोई जैसे कहते नहीं थे लड़कियां कमजोर होती, लड़के बड़े होते हैं, कुछ भी है ना, या लड़कियों का माइंड कमजोर होता है, कुछ ऐसा नहीं, उससे क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। दे कैन गेट अ गुड चांस, उन्हें एक अच्छा मौका मिलेगा, टू लर्न मोर, अधिक सीखने का। लगा है इट्स यूज, इसका प्रयोग क्या है, लिखा है इट इज वेरी यूजफुल टू बोथ, ये दोनों के लिए बहुत उपयोगी है, किसके लिए, बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। इफ दे यूज इट राइट वे, कब, यदि उसका वो सही प्रयोग करे तो। दे कैन फील, मतलब वो महसूस कर सकते हैं, वन अनदर फीलिंग्स, एक दूसरे की भावनाओं को, विद एजुकेशन, मतलब वो शिक्षा तो प्राप्त कर ही रहे हैं, साथ में एक बहन का फर्ज क्या होता है, एक लड़की के जीवन में क्या महत्व है, ये उसको महसूस कर सकते हैं वो लोग। अगला क्या है आपका, लिखा है इट्स मिस यूज, इसका मिस यूज क्या है, तो लिखा है ऑल्दो इट इज वेरी यूजफुल टू ऑल, यद्यपि ये सबके लिए बहुत उपयोगी है, एट माने फिर भी, कहते नहीं हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर उससे लाभ है तो उससे हानि भी है ना, उसी प्रकार इसमें भी लाभ है तो हानि भी है। एट माने फिर भी, इट हैज सम मिस यूजेस, में क्या है, कुछ बुराइयां भी है, कुछ मिस यूजेस भी इसके है, या दुरुपयोग भी है। इफ वी यूज इट रॉन्ग वे, यदि हम इसका गलत प्रयोग करेंगे तो, लाइक शेक्सपियर की तरह, जिन्होंने कहा था, मतलब शेक्सपियर ने एक बार कहा था, शेक्सपियर कौन है,
अंग्रेजी भाषा के महान कवि हैं, है ना, उन्हें कहते हैं शेक्सपियर। जिस प्रकार अपने यहाँ कालिदास है ना, उस प्रकार इंग्लैंड में कौन है, शेक्सपियर है। तो उन्होंने क्या कहा था, नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड, मतलब इस संसार में ना कोई चीज अच्छी है ना कोई चीज बुरी है। ऑल डिपेंड्स, सब निर्भर करता है, इट्स यूज पर, इसके प्रयोग पर, जैसा ये प्रयोग किया जाए। अगला लास्ट में अगला 10, इस प्रकार वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट को एजुकेशन इज आप ब्लीडिंग, एक वरदान है फॉर बोथ, दोनों के लिए, बॉयज एंड गर्ल्स, माने जो सहज शिक्षा है वह लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए वरदान है, लेकिन कब, वेन, जब इट इज यूज्ड राइट वे एंड माइंडली, जब इसका हम माइंड से और सही तरीके से प्रयोग करते हैं तब, या प्रयोग की जाती है तब। बट लेकिन को एजुकेशन, जो आपकी सही शिक्षा है, में भी हो सकती है, क्या हो सकती है, एक कर्स, एक अभिशाप, एक विनाश का कारण फॉर ऑल वर्ल्ड, पूरे विश्व के लिए, है ना, या पूरे समाज के लिए। इफ इट इज यूज्ड, यदि इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कहता है रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग वे एंड फुल्सली, गलत तरीके से या फिर मूर्खता रूप से, कहते हैं नहीं, कोई भी चीज है, देख लीजिए कोई लाइट अगर लगी है, यदि उसमें तार अगर आप लगाते हैं दिमाग से तो वो आपको ऊर्जा देगी या प्रकाश देगी। अगर थोड़ा सा गलती कर दी आपने तो पूरा ब्लास्ट भी कर सकती है। जैसे आपका गैस सिलेंडर है ना, देखा आपने कि बहुत अच्छा खाना बनाती है, एक खाना उससे आप पका सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी गलती कर दी आपने तो पूरा गैस सिलेंडर क्या है, फट सकता है और पूरा घर बिना होता। उसी प्रकार सहज शिक्षा भी हमारे लिए अगर महत्वपूर्ण भी है तो हमारे लिए हानिकारक भी है, तो हमें उसका सही उपयोग करना चाहिए और सही प्रकार से देखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, यूं ही मुस्कुराते हुए हंसते हुए। तो पढ़ते रहिए, डरिए नहीं आप लोग। लगभग 19-20 ऐसे जो आर्टिकल होते हैं, ये सब लगभग एक ही होते हैं, ये सिर्फ आपको आते हैं राइटिंग पे, मतलब लिखने के लिए। आपके अंदर विचार क्या है, आप क्या लिख सकते हो, आपके अंदर भावनाएं क्या है, इस तरह का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, यूं ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए ईश्वर का नाम लेते हुए। तो जय हिंद, जय भारत।